बास्केट में आएगा। आईएमएफ की इंटरनेशनल बास्केट में आने का मतलब है कि ये ग्लोबल करेंसी बन जाएगी। एज वी टॉक, रुपी इज द फोर्थ ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड। डॉलर, यूरो, पाउंड और चौथे नंबर पे अभी रुपया, एज ऑन डेट व्हेन वी जी टॉक। जी जी फोर्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट मेरे ख्याल काफी है इस चीज के लिए। बिल्कुल इंडिया का हक बनता है, कोई एहसान नहीं कर रहा भारत पे यार, हमारा हक बनता है टू सिट एट दैट हाई टेबल। हाँ, चाइना को पसंद नहीं आएगा, चाइना को पसंद नहीं आएगा। तो देखें, इंडिया जो है वो, उसको इस चीज का पता है कि पाकिस्तान जो है उसको बस एक झटका ही चाहिए। झटका ये है कि आप बस इग्नोर करें इनको, यही झटका पाकिस्तान को चाहिए। और तो इंडिया वैसे तो बेल्ट एंड रोड को नहीं कर रहा है ज्वाइन, मगर आपको पता है कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है जो चाइना में होस्ट है, उसमें सबसे बड़ा जो लोन गए हुए हैं वो इंडिया में। 2021 तक उन्हें 4 बिलियन से ज्यादा जो डॉलर के लोन थे, सेवरल लोन्स, वो इंडिया के थे। नमस्कार दोस्तों। अब पिछले कई दिनों से, कई महीनों से ये चीज एक अगर आप फोकस करो कि इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, या फिर इंडिया को एक बड़ी दुनिया के अंदर बड़ी ताकत बनाने के लिए आखिरकार हम इंडिया कर क्या रहा है, तो कई सारे इनिशिएटिव है। उसमें से सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव है कि डी डॉलराइजेशन किया जाए। हालांकि इंडिया ने ठेका नहीं ले रखा कि पूरी दुनिया से डॉलर का नामो निशान मिटा दे, लेकिन इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़नी चाहिए। इंडियन करेंसी की वैल्यू कैसे बढ़ेगी कि कई सारे कंट्रीज है जिसको आप मजबूर ना करो, तो उनको उनके फायदे दिखाओ कि भाई देखिए, अगर आप इंडियन करेंसी में ट्रेड करेंगे तो इतने इतने फायदे होंगे। और यहाँ पर सुमित पीर साहब बता भी रहे हैं कि सबसे बड़ा ग्लोबल करेंसी कौन है, तो कि यूएस डॉलर, दूसरा तो कि यूरो, तीसरा पाउंड और चौथा रुपया बन चुका है। मतलब इंडियन रुपी जो है वो चौथा ग्लोबल करेंसी बन रहा है या फिर बन चुका है। और अगर मान लीजिए कि एक कंट्री को दिक्कत ये होती है कि मैं इंडियन रुपया ले तो लूंगा, लेकिन अगर जब दूसरी जगह से कुछ शॉपिंग करनी पड़ी मुझे, तो क्या वो कंट्री इंडियन रुपया लेगा? वही पूरे के पूरे इंतजाम जो है, वो सुविधाएं है, वो अभी उपलब्ध करा रहा है इंडिया। कि मान लीजिए कि हमने किसी को अपना रुपया दिया, अगर मान लीजिए कि वो इंडिया से इतनी परचेज नहीं करता, तो आखिरकार वो रुपया करेगा क्या? तो कई सारे कंट्रीज इसको लेने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए इंडियन करेंसी जो है वो ग्लोबली इंडिया ट्राई कर रहा है कि ग्लोबली इसको एक्सेप्टेंस ज्यादा से ज्यादा मिले। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। बास्केट में आएगा। आईएमएफ की इंटरनेशनल बास्केट में आने का मतलब है कि ये ग्लोबल करेंसी बन जाएगी। एज वी टॉक, रुपी इज द फोर्थ ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड। डॉलर, यूरो, पाउंड और चौथे नंबर पे अभी रुपया, एज ऑन डेट व्हेन वी टॉक। फोर्थ ट्रेडेड करेंसी जब भी आईएमएफ की किटी में आ जाएगा, तो एक तो लोगों को रुपयों में रिजर्व रखने पड़ेंगे। फखर भाई, पिछले 30 सालों से युआन आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है। चाइना का इतना डेट क्यों? युआन आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है। युआन का पिछले 20-30 सालों से डॉलर से रेट, वो करेंसी बदल ही नहीं रही है, क्योंकि चाइना इसको आर्टिफिशियली कंट्रोल कर रहा है। युआन अभी चाइना केवल 2 कंट्रियों में यूज कर रहा है, वो भी सीक्रेट है, कहता हम बताते नहीं। जी जिनपिंग की मंशा थी कि डिजिटल युआन आए और डॉलर को रिप्लेस करे, पर इससे पहले कि अंकल जी जिनपिंग जागते और काम कर पाते, दिक्कत उनकी क्या है? दिक्कत उनकी है युआन इज आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड। 53 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, वो नहीं कर पाएंगे। हमारा डेट कितना है? 2.28 ट्रिलियन डॉलर। फॉरेन एक्सचेंज डेट कितना है? 600 बिलियन डॉलर, कुछ भी नहीं होता, उससे ज्यादा तुम्हारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। चाइना की प्रॉब्लम है, चाइना इज द मोस्ट लेवरेज इकोनॉमी। चाइना का कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसलिए युआन से हमें डर नहीं है, क्योंकि चाइना विल क्रम्बल अंडर इट्स ओन वेट। चाइना अपने वेट पे डूबा। आपको चाइना को हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं, आप उनको छोड़ दें, वो खुद ही, जैसे कहते हैं ना, हर साल माउंट एवरेस्ट 1 इंच दसता है, तो वो खुद ही दस जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए चाइना से हमें टेंशन नहीं है, चाइना को जो करना करे। और आपको ये भी बता दूं, अगर चाइना की औकात होती, फखर भाई आपका शो था, मुझे पूरा याद है, 13 जुलाई 1922, आज से 9 महीने पहले, जब मैंने आपको कहा था 2022 बोल दिया वी कैन नाउ सेटल एक्सपोर्ट्स इन रुपीज, वो एक बड़ा मूवमेंट था। 8 महीनों में 20 कंट्रियों के साथ एग्रीमेंट हो गए, 72 इंटरेस्टेड है। ये जो चाइना 30 साल से सपने देख रहा, आज तक कुछ क्यों नहीं हुआ? रीजन ये, इकोनॉमी इज द फास्टेस्ट लार्ज इकोनॉमी और बिग इकोनॉमी। तो इसके बाद भी अगर लोगों को ये डाउट है कि नहीं, इन्होंने वही 4-5 पुराने, जो 5 मेंबर इनके वही पुराने होने चाहिए, तो आई थिंक दे डू नॉट रिफ्लेक्ट करंट डे रियलिटीज। और इंडिया का हक बनता है, कोई एहसान नहीं कर रहा भारत पे यार, हमारा हक बनता है टू सिट एट दैट हाई टेबल। हाँ, चाइना को पसंद नहीं आएगा, चाइना को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि चाइना को वहां पे काउंटर करने वाला भाई, ये सब तो चाइना के सामने कुछ करते नहीं है। इवन अमेरिका डज नथिंग इन फ्रंट ऑफ चाइना। सिर्फ भारत है तो चाइना के खिलाफ बॉर्डर पर डटा हुआ है।
और चाइना के दांत तोड़ के चाइना के ना हाथ में पकड़ा के दे दिए चाइना को। ये बात सच है। इसलिए चाइना कभी नहीं चाहेगा कि वहां पे जाके भारत बैठे, लेकिन भारत बैठेगा। ठीक है, वो दरवाजा बंद कर रखा है इन लोगों ने भारत के लिए, और भारत अभी प्यार से खटखटा रहा है दरवाजा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। भारत खटखटा रहा है, और वो खटखटाहट जो है ना वो और तेज होती जा रही है भारत की। वन डे इंडिया विल लूज पेशेंस। एक दिन भारत लात मार के दरवाजा तोड़ के कमरे के अंदर आ जाए। तो देखें, इंडिया जो है वो, उसको इस चीज का पता है कि पाकिस्तान जो है उसको बस एक झटका ही चाहिए। झटका ये है कि आप बस इग्नोर करें इनको, यही झटका पाकिस्तान को चाहिए, और तो कुछ भी नहीं चाहिए। हमें आप समझ लें कि डॉक्टर जयशंकर इतनी पावरफुल वॉइस है, वो साउथ अमेरिका में खड़ा है, वो लैटिन अमेरिका में लेट से खड़ा हुआ है, वो अफ्रीका में खड़ा हुआ है, वो यूरोप में खड़ा हुआ, पूरी दुनिया में खड़ा होकर बात करता हुआ, जहां पे जो मर्जी कह दे। पाकिस्तान को तो वो प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। और जब अरिंदम बागची बात करता है तो उसको तो इंटरनेशनल मीडिया कवर करता है, सारा वेस्टर्न प्रेस बैठा होता है वहां पे, बिकॉज ही अंडरस्टैंड दिस इज इंडिया, लाइकली पॉसिबिलिटी है कि दे आर गोइंग टू बी मेंबर, कोई G7 में चले जाए। वो दुनिया में, सारी दुनिया उनकी प्लेट में लाके, तो जिसे कहते हैं ना, चीजें डाल रही है, ये उठा लो ये उठा लो, वो अपनी मर्जी से चीजें पिक कर रहे हैं। ये मुझे दुख होता है कि हमने क्या पिक किया, हमने तालिबान और पैक किए, और फिर वो तालिबान जिनको वो दहशतगर्द बने और हमने उनको मारा। और इंडिया क्या पिक कर रहा है, वो जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग पिक कर रहा है, वो चिप्स पिक कर रहा है, वो आज के दौर में वो टेक बेस्ड इंडस्ट्री को पिक कर रहा है, वो डिफेंस इंडस्ट्री को पिक कर रहा है। किस तरह की जो चॉइसेस हमारे सामने आई हैं और किस तरह की चॉइसेस इंडिया के सामने आई हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस हैं, सबको इन सवालों का जवाब पता है, सबको पता है ये बातें ठीक है, लेकिन कोई जारी बात है पब्लिक के सामने आके ये बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है जी। ये चीजें हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा, जो मुझे लगता है कि एक बड़ा हमें एक धचका लगेगा, और इस सारे प्रोसेस में अगर ये चीज जाहिर किया था कि इसके बाद पाकिस्तान पे चाइना का इन्हिसार कम हो सकता है, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन आपने जो सूरत हाल बता दी कि अब पाकिस्तान के मुकाबले में उनको एक तरफ सऊदी अरब मिल रहा है, और जो हमारी तरह नहीं है, उनके पास पैसा भी है और जल्दी डिलीवर भी कर सकते हैं। चीनी भी जल्दी डिलीवरी चाहते हैं, वो हुक्म करते हैं। ईरान है, ईरान भी जल्दी डिलीवर कर सकते हैं, उनका सिस्टम भी ऐसा है। और भी आपने ये इतने ऑप्शन बता दिए उनको मुतबादिल कॉरिडोर के। तो उसके बाद हम तो अभी तक इस पे मुतमईन थे और बूंचों को ताव दे रहे थे कि यार साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम्स के बाद हम ही है ऑप्शन चीन के पास, और चीन को हमारे ऊपर ही इन्हिसार करना पड़ेगा। लेकिन इससे तो लगता नहीं है कि अब पाकिस्तान कोई मजबूरी नहीं रहा चीन का। आपने बड़ा अहम सवाल किया है। इस सवाल पे आने से पहले सिर्फ एक चीज़ बताना रह गए थे। इंडिया वैसे तो बेल्ट एंड रोड को नहीं कर रहा है ज्वाइन, मगर आपको पता है कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है जो चाइना में होस्ट है, उसमें सबसे बड़ा जो लोन गए हुए हैं वो इंडिया में। 2021 तक उन्हें 4 बिलियन से ज़्यादा जो डॉलर के लोन थे, सेवरल लोन्स, वो इंडिया के थे सबसे ज़्यादा। ब्रिक्स जो नया ब्लॉक बना है उसमें जाने कि जिसको चाइना और रशिया लीड कर रहा है कि अल्टरनेटिव सिस्टम के, इंडिया उसमें भी है। उसमें से 32 बिलियन डॉलर वो न्यू डेवलपमेंट बैंक खर्च चुका है, उसमें इंडिया मेजर रेसिपिएंट है। उसी में है। जी, आज ब्रिक्स में सबमिट शुरू नहीं हो, 19 कंट्रियों की मेंबरशिप की रिक्वेस्ट आई, इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया, ईरान, बहरीन, 19 कंट्रियां। जी राइट। अगर आप 19 कंट्रियों को स्टडी करें, एक चीज मैं आपको बता दूं कि लोगों ने नोट नहीं की होगी, 19 कंट्रियों में जी एक्सेप्ट मैक्सिको, डॉक्टर जयशंकर पिछले साल हर कंट्री में हुआ है। पिछले 1 साल का डॉक्टर जयशंकर का टूर निकालिए, हर कंट्री में हुआ है। तो 19 कंट्री आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन ब्रिक्स। अच्छा, ब्रिक्स विल बी डोमिनेटेड बाय इंडिया, उसमें कोई डाउट नहीं है, ब्रिक्स विल बी डोमिनेटेड बाय, और इंडिया को देख के लोग आ रहे हैं। ब्रिक्स का बैंक वर्ल्ड बैंक के आसपास आ रहा है इमदाद देने में, मतलब स्टैचर में। पहली बात तो ये है। और ब्रिक्स इज अ नेशन, ब्रिक्स डेवलपिंग इकोनॉमीज का एक एसोसिएशन है। जी ये तो हो गया ब्रिक्स में बहुत अच्छी खबर है। और मतलब ईरान, सऊदी अरबिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, थाईलैंड, काफी हर जगह से 19 एप्लीकेशन आई है, विच इज वेरी गुड। तो ये डिडॉलराइजेशन की एक और कड़ी हो रही है, ये मतलब एक और आप समझिए कि एक और बिल्कुल चीज स्टेप आगे स्टेप है। तो अमेरिका चाइना कहाँ तक आपके आके स्पून फीडिंग कर सकता है? मतलब अभी हम मूव नहीं करेंगे। जिस तमाम कंट्रीज अपने अपने इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं, अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देते हैं, तो फिर क्या हम चाइना से भीख मांगेंगे कि जो हम पहले करते रहे हैं, कभी IMF से मांग ली, कभी वर्ल्ड बैंक से मांग ली?
तो क्या हम चाइना से आप उसको मांगना शुरू कर देंगे? वो चाहता है कि हम अपने पांव पे खड़े हों, वो हमें डिसओन कभी भी नहीं करेगा। अगर किसी के ज़हन में ये चीज़ है कि चाइना पाकिस्तान को डिसओन कर देगा या पाकिस्तान के मसाइल से लातल्लक हो जाएगा, वो बात नहीं है। लेकिन इस वक्त एक तासुर ये भी है कि वो हमारी मसलन पिछली हुकूमत का रवैया, फिर अब मौजूदा हुकूमत का रवैया और रिटेपिज्म और हर काम में जो है कमीशन मांगना, इन चक्करों से और कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से चीनी बड़े बेजार भी हो गए हैं। इस तासुर में वजन है। लेकिन बेजार का लफ्ज़ मुनासिब नहीं है। वो कहते हैं कि यार जल्दी करें।